10 थिंग्स वुमेन फाइंड अट्रैक्टिव इन अ मैन। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डीप वॉइस। देखो भाई, तुम्हारे अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। वो तुम्हारा हार्मोन होता है कि भाई वो एक मेन हार्मोन होता है ना, एक मेरी जैसे मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन है, ठीक है। तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है, मेंस की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि तुम बनाता है, तुम्हें मैन बनाता है। तुम्हारी वॉइस बनाता है भाई, मतलब ओजी वॉइस जो होती है ना भाई, ओरिजिनल एकदम क्रिस्प वाली वॉइस होती है ना, वो तुम्हें यही हार्मोन देता है। तुम खुद सोचो, तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारा हार्मोन ही नहीं होगा, तुम्हारा तुम वही नहीं डेवलप कर पा रहे हो, तुम पीछे रह जाओगे थोड़ा। बाकी मैन मैन के उससे ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक जब लड़का लड़कियों जैसे बात करेगा, उस पर टेस्टोस्टेरोन कम होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगेगा, बेकार लगेगा। और वही एक मैन के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन होगा, तो उसकी जो वॉइस आएगी वो एकदम खतरनाक वाली वॉइस आएगी। ऐसी वॉइस आएगी कि भाई लोग सुनना नहीं पसंद करेंगे, फिर भी उनको सुनना अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी वॉइस बहुत अच्छी आ रही है। कानों में मज़ा आता है सुनने में। ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है एक मैन की डीप वॉइस। सेकंड पॉइंट आ जाता है, एक लड़की होने के नाते बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ अट्रैक्टिव लगती है वुमन को, काफ़ी अंडररेटेड है पर लगती है, वो है स्पिरिचुअल गाय। लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। बहुत सी लड़कियों मोस्ट ऑफ द लड़कियों को, और उनको एक लड़के में भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, स्पिरिचुअलिटी, कि भाई वो थोड़ा यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, गॉड से कनेक्टेड हो। ये सारी चीज़ें उसको ये चीज़ अट्रैक्टिव भी लगती है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं मानते हैं ये सारी चीज़ों को, है ना। बहुत से लोग आजकल तो वैसे ही कलयुग चल रहा है, लोगों का विश्वास उठते जा रहा है हर चीज़ से, पर फिर भी ये चीज़ जहाँ भी दिख रही है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेरे छत पे एक भैया रहता है, मेरी छत पे नहीं, मतलब मेरी छत से एक भैया दिखता है। उनका इतना प्यारा रूटीन है ना, वो 4 बजे उठते, आई थिंक हाँ इतने बजे उठते होंगे, क्योंकि वो 6-7 बजे पूजा करने लगता है ना। तो 2 घंटे तो उनको चाहिए रहते होंगे खुद को वो गैदर अप करने में। तो भाई वो इतने अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, इतनी अच्छी वाइब्स, इतना पॉजिटिव ऑरा देते हैं ना। वो रेड कलर का आउटफिट पहन लेंगे, कभी कभी उनका आउटफिट चेंज होता रहता है, और सन को नमस्ते करेंगे, और बहुत सी चीज़ें करते हैं वो, बहुत अच्छे अच्छे, बस बहुत पॉजिटिव औरत देता है। पूरी कोई नहीं रहता छत पे, वो नहा धो के इतने अच्छे से पूजा पाठ करते हैं भाई, बहुत अच्छा लगता है उनको देखने के बाद, अट्रैक्टिव लगता है बहुत ज़्यादा। थर्ड पॉइंट आ जाता है वी टेपर बॉडी। देखो भाई, लड़कियों को वी टेपर बॉडी बहुत अच्छी और एस्थेटिक लगती है। बाकी उन्हें एक जो मेल गेज होता है, जिसमें बॉडी बहुत ज़्यादा बल्कि उन लोगों को पसंद होती है, एकदम खतरनाक बॉडी, खूंखार बॉडी, मेल गेज वाली बॉडी होती है। पर एक फीमेल गेज वाली बॉडी वी टेपर बॉडी होती है, एक एस्थेटिक बॉडी होती है। उनको ज़्यादा बल्कि ऐसी बॉडी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो अच्छी लगती है, क्योंकि भाई वो जितना सामने वाला इंसान तगड़ा होगा, अगर अपन उसको अपन ऐसे पार्टनर कंसिडर करेंगे, तो अच्छी बात है ना भाई। जितना वो अच्छा और खूंखार इंसान होगा, उतना ज़्यादा वो सिक्योरिटी देगा अपने को, लड़कियों को। तो मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है, पर एक जो देखने में मज़ा आता है वी टेपर बॉडी को, वो अलग बात होती है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मैं बहुत सी लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। वी टेपर बॉडी, एस्थेटिक बॉडी आजकल जो चल रही है भाई, ब्रॉड ब्रॉड शोल्डर्स है, और जो वेस्ट है वो छोटी है, बैक बहुत ब्रॉड है, और नीचे आते आते वो ऐसे पतली हो गई है। तो ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हेल्दी माइंडसेट। हेल्दी माइंडसेट ऐसा कि भाई लड़का अपने कंट्रोल में है, लड़का और किसी चीज़ के कंट्रोल में नहीं है। लड़कों को बहुत ज़्यादा नशों की लत लग जाती है, गंदी गंदी 80+ वीडियोज़ की लत लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि उसको हेल्दी माइंडसेट नहीं दे पाती हैं। हेल्दी माइंडसेट ऐसा होता है कि इंसान का एक मैन का, कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल होने लगता है धीरे धीरे वक्त के साथ। वो अपनी बॉडी पर काम करने लगता है, वो आने वाले टाइम के बारे में सोचने लगता है, अपनी मम्मी के बारे में सोचने लगता है कि मैं इनको कैसे सिक्योरिटी दूँ, इनको कैसे मैं आज़ाद करा दूँ। अब मैं अपने सारे कंधों का बोझ, अपने मम्मी पापा के कंधों का बोझ अपने कंधों पे ले लूँ। ये सारी चीज़ें एक हेल्दी माइंडसेट होता है, जो कि एक वुमन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। क्यों नहीं लगेगा बताओ। ये चीज़ ऐसी है कि एक पॉजिटिव चीज़ है। बाकी नेगेटिव चीज़ बीड़ी सिगरेट सुट्टा क्या हुक्का फुक्का क्या बोलते हो, यही सारी चीज़ें, ये बेकार चीज़ें है।
हेल्दी माइंडसेट ये ऐसा माइंडसेट है कि भाई ये अट्रैक्टिव लगेगा। तुम अपने जब मुंह से वचन निकालोगे, वर्ड्स निकालोगे ना, तो जब अच्छी चीज़ें निकलेंगी ना, तो तुम्हारे दिमाग में अच्छी चीज़ें होंगी, तो वो एक अच्छी चीज़ें महसूस करवाएंगे दूसरों को। अट्रैक्टिव लगोगे तुम इससे, क्यों नहीं लगोगे? जब तुम ढंग की बातें बोलोगे कि भाई मैं ना काम करता हूँ, मम्मी पापा को कुछ करने नहीं देता हूँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता हूँ, अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ, तो अच्छे ही लोग हैं, बिल्कुल अच्छे लोग हैं। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है बैड बॉय पर्सनैलिटी। देखो भाई, क्यों झूठ बोलूँ, क्यों झूठ बोलूँ? अगर मैं अभी सब लड़कियों के माइंड को पढ़ूँ बैठाल के उनको, तो वो भले ही शर्मा शर्मा के बोल रहे नहीं नहीं हमें नहीं पसंद, हमें नहीं पसंद। सबको अंदर पसंद होता है, सबके अंदर एक डिज़ायर्स होती है, फैंटेसीज होती है सबकी। लड़कियों में मोस्ट ऑफ द लड़कियों में ये चीज़ें होती है, मैंने देखा है खुद, मैंने कहीं पढ़ा भी था किसी रिपोर्ट में कि लड़कियाँ ज़्यादा डार्क रोमांस की बुक्स पढ़ती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ती हैं और नई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ये बात है कि लड़कियों को बैड बॉय पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, उनको डार्क रोमांस, बुक डार्क रोमांस, ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं एक मैन में। मैंने सबके बारे में सोचा और मैंने बता दिया, तो मुझे ऑकवर्ड फील नहीं करना चाहिए अभी। हाँ, सिक्स पॉइंट आ जाता है हेयर्स के ऊपर। लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा हेयर्स को प्रायोरिटी देती है। लड़कियाँ में उनको हेयर्स वाली चीज़ ऐसी चीज़ होती है, तुम खुद बताओ यार मुझे, तुम खुद बताओ। अभी मैं बैठी हूँ तो मेरे हेयर्स एक अलग ही वो रोल प्ले कर रहे होंगे। अब अपने मेरे सोचो हेयर्स नहीं होते तो मैं कितनी अजीब लगती है, एक लड़के के हेयर्स नहीं होते तो कितना अजीब लगता। हेयर्स ऐसी चीज़ है तुम्हारी पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। अभी मैं हेयर कट करा लूँ कि जाके कोई वॉल्व कट करा लूँ, अच्छा सा कट करा लूँ, मेरा पूरा लुक चेंज हो जाएगा। तो यही बात है कि एक लड़के में अगर उसके बहुत अट्रैक्टिव हेयर है, ये सारी चीज़ें, तो उसको पूरा ही बदल के रख देता है। लड़कियों को आजकल कर्ली हेयर्स ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जहाँ तक मैं सोच रही हूँ अभी। सेवन पॉइंट आ जाता है शार्प फेशियल फीचर्स। देखो भाई, एक जो क्यूट लड़का होता है, लड़कियों को क्यूट लड़के भी ऐसे अच्छे लगते हैं, सारी चीज़ें उनके क्या वो सभी चीक्स है, क्यूट 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 हरकत होंगी उनकी, चबी चबी ऐसा फेस होगा, भरा भरा सा फेस होगा, ये सारी चीज़ें, वो चीज़ ठीक है, ठीक है। पर जो एक शार्प फेशियल फीचर्स होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉलो चीक्स है और नोज़ स्लिम है, मैं भी नोज़ की बात कर रही हूँ, और हंटर आइज़ है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लगती है। क्यूट चीज़ भी अट्रैक्टिव होती है। क्यूट चीज़ तो मतलब ऐसी है कि भाई क्यूट तो कुत्ता भी लगता है और ये सारी चीज़ें, पर अट्रैक्टिव फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो शार्प हो, काफ़ी ज़्यादा हंटर आइज़ हो, ये सारी चीज़ें। ये ऐसी चीज़ होती है कि किसी ने अगर देख लिया तो तुम उसके दिमाग में छप जाते हो एकदम, यही बात है। 8 पॉइंट आ जाता है सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो भाई, लुक्स और ये सारी चीज़ के बाद अगर किसी चीज़ की बात करनी चाहिए जो कि काम की होती है, जो कि तुम्हें अट्रैक्टिव बना देंगे, भले ही तुम्हारे लुक्स एवरेज है, ख़राब है, तो वो यही है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कि भाई लुक्स पे उतना ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लुक्स से उनको इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि ये बोल कैसे रहा है, ये बात कैसे करता है। क्योंकि लोग इतने अच्छे अच्छे प्रो लोग पढ़े हैं ना, जो कि बातों ही बातों में लोगों को अट्रैक्ट कर देते हैं। उन लोगों की बातें कभी सुनना, तुम लोग कभी लाइफ में ऐसे लोग होंगे नहीं, पर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ना, बहुत अच्छे से बात करते हैं। मतलब मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखा है, लुक्स इतने ख़राब है, सारी चीज़ें ख़राब है, पर बात करने का तरीका बहुत प्यारा रहता है, सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा रहता है, वो लोग समझ जाते हैं, वो लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी रहती है, लिसनर भी अच्छे होते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। देख लेना तुम, एक लड़की को भी देख लेना, तो मैं जो बोलती हूँ भाई ख़राब लड़कों के साथ लड़कियाँ क्यों घूमती हैं, इसका एक पीछे रीज़न ये भी होता है कि भाई उन लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहता है। 9th पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्टिव साइड ऑफ अ मैन। देखो भाई, तुम यहाँ पे कितनी भी लड़कियाँ मेरे सामने ला दो, कितनी भी, और अगर किसी एक ने भी मना कर दिया ना कि मेरे को प्रोटेक्टिव मैन अच्छा नहीं लगते सारी चीज़ें, तो तुम मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना। तुम कितने ही पुराने ज़माने में चले जाओ, औरत हमेशा ऐसी लोगों को चूज़ करती थी, या जो महारानी के जो फादर वादर होते थे पहले के, वो लोग भी है ना एकदम तगड़ा सा वो ढूंढते थे इंसान को कि हमारी भाई बेटी को ये प्रोटेक्ट कर पाए, सारी चीज़ें कर पाए, उसको सेफ फील कराए। क्योंकि लड़कियों पे भाई कितने ज़्यादा लोग डोरे डालते हैं,
उनको झपट्टा बांधने पे तुले रहते हैं। कितने ज़्यादा लोग, अभी तुम किसी खाली सुनसान गली में किसी लड़की को भेज दो, बहुत कम ऐसे चांसेस है कि वो वहाँ से सेफ आ जाए, है ना। सही बात है ना, कितनी बुरी बात है, पर कितनी सही बात भी है। यही बात है कि भाई लोग अपनी लड़कियों की शादी भी एक वैसे ही देख के करवाते हैं, और लड़की भी अपना पार्टनर थोड़ा भाई वैसे ही चूज़ करती है कि भाई उसको सिक्योरिटी दे, और ये थोड़ी सेल्फिश चीज़ हो गई है। पर बात तो सही है ना भाई, वो अपनी भी सेफ्टी का वो ध्यान रखेगी ना, और ये चीज़ उसको अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा भी लगती है। एंड तो लास्ट पॉइंट आ जाता है एम्बिशियस का है। देखो भाई, दुनिया में ना तुम्हें जितना लगता है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ है नहीं। आधे से ज़्यादा लोग, बहुत से लोग डिस्ट्रैक्टेड पड़े हुए हैं। उस इतने भसड़ में से अगर एक दो लोग भी ऐसे निखर के बाहर आ रहे हैं कि जो कि अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, जो कि पूरा पूरा दिन खुद में लगा दे रहा है, जो कि उन्होंने पूरा अपना दिन को मैनेज करके रखा है। भाई मैं सुबह ये वर्कआउट करना है, मेरे को फिर ये स्क्रिप्ट लिखना है, फिर ये करना है, वीडियो बनानी है, और जो भी वो अपनी लाइफ में काम करते हैं, जॉब पे जाना है, फिर इंग्लिश पे प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ें करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। क्यों नहीं लगेगी, जब इतनी भीड़ में से तुम एक दो लोग अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम्हारा वैसा अच्छा वाला माइंडसेट है, तो तुम तो अलग ही निखर के आ रहे हो, अलग निखर के आओगे, तुम अट्रैक्टिव अपने आप ही कहलाओगे। तो यही बात है कि तुम देख लेना, भले ही एक इंसान बहुत भटकत बोल रही हूँ यार मैं, बहुत भद्दा इंसान, बहुत बकवास दिखे, अपनी लाइफ में काम कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो दिल से एक रिस्पेक्ट आती है उसके लिए कि भाई ये इंसान है। इतने लोग जब अच्छे, चलो बहुत अच्छी शक्ल लेके भी बैठे हैं, हर चीज़ करके बैठे, फिर भी डिस्ट्रैक्टेड पड़े हैं, दो कौड़ी का माइंडसेट अच्छी शक्ल लेने के बाद भी क्या अट्रैक्टिव कहलाएंगे फिर बोलो। माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ होती है। माइंडसेट कैसा वाला कि भाई तुम एम्बिशियस हो, कुछ करना है तुम अपनी लाइफ में, कुछ उखाड़ने आए हो यहाँ पे, ऐसे नहीं आ गए बस आए और बस थोड़े बहुत दिन मस्ती करी और भाग गए, फिर भाग गए सब चीज़ छोड़ छाड़ के, मम्मी पापा को छोड़ दिया, हर चीज़ छोड़ दी है, घूम रहा है, फिर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। समझ रहे होगे तुम। अच्छी चीज़ है ये, घूमना फिरना सारी चीज़ है, पर अपनी लाइफ में भाई कैसे घूम लोगे तुम, घूम के दिखाओ बिना मनी के, ये सारी चीज़ें करके दिखाओ, तो वो बात अलग है। पर फिर भी तुम लोग समझ गए होगे अगर दिमाग होगा तो। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।